जो आइडिया बिज़नेस आइडिया आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ, मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की हवाई चप्पल बिज़नेस का आइडिया है ये। इसको आप अपने घर पे बना करके मार्केट में ओवरऑल होलसेल किसी मॉल में किसी भी तरह के फोरम पे सप्लाई कर सकते हैं। किसी लेवल का भी बंदा हो, बेरोज़गार हो, जॉबलेस हो, वो अपना काम इससे शुरू कर सकता है। अब कैसे शुरू कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है। दोस्तों, ये एक छोटी सी मैनुअल मशीन है जो कि हवाई चप्पल और कितने किस्म की चप्पल बनाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। हवाई चप्पल में देखिए दोस्तों, ये बहुत सारी वैरायटी कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इसमें निकाल करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ये हवाई चप्पल है। इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं बआसानी। इस मैनुअल मशीन और कुछ और इसके औज़ार होते हैं साथ में, उसकी मदद से आप अपने घर पे हवाई चप्पल इस तरह की हज उम्रा पे सेल होती है, मार्केट में नॉर्मली सेल होती है पूरे साल। बहुत सारे लोग मैं मैसेज करके पूछते हैं कि सर, मैं अगर अपना कारोबार शुरू करूं या नया कारोबार शुरू करूं तो मुझे अगर ये नहीं चला तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो मैं उन लोगों को के इल्म में इजाफे के लिए मैं ये बता देता हूं कि भाई, मेरे को एक बात बताएं आप। सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, कोई भी जगह हो, कोई भी साल हो, कभी आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि यार चप्पल नहीं मिल रही हो मार्केट में, या चप्पल की शॉर्टेज हो, या चप्पल की ज़रूरत ना पड़े? तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि अगर आपकी प्रोडक्ट सही बनी हुई है, सही अलाइनमेंट में बनी हुई है, सही स्टाइल में शीटें वगैरह उसकी क्वालिटी सही है, प्योर है, तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखें, मैं आपको एक और भी चीज़ें को समझा देता हूँ कि इसके अंदर कोई केमिकल आइटम या कोई ऐसा लिक्विड आइटम का काम नहीं होता कि वो ख़राब हो जाए या एक्सपायर हो जाए। तो इसको मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ कि इस मशीन को कैसे लगाते हैं घर में और कैसे अपना स्टॉक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस मशीन को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिट करने का तरीका भी बता देता हूँ कि आपने करना क्या है इसको लेने के बाद। क्योंकि आपने वीडियोस वगैरह में बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा, वो आपको बहुत शॉर्टकट बताते हैं। इतना शॉर्टकट के बजाय मैं आप लोगों को इसकी डिटेल वर्किंग दिखाता हूँ। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप इसको देख लेना, तो आप एक बार में समझ जाओगे। आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी कि किसी के पास आपको जा करके सीखना पड़े या ट्रेनिंग लेना पड़े। आप अपने घर पे भी मंगा करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट प्रेस मशीन होती है, इसका काम होता है कटिंग करना। सही अलाइनमेंट में, सही डिज़ाइन में इस बनी भी हो तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली इस मशीन के साथ, इस मशीन की फिटिंग में या इसकी फिक्सिंग में। ये देखें दोस्तों, इसको आपने सिर्फ बोर्ड पे फिक्स करवाना है घर पे। आप अगर अपना कंप्लीट सेटअप बाय करें तो अपने साथ टेबल लाजमी बाय करें। देखिए दोस्तों, खड़े होकर के काम करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, स्पीड हो जाती है, स्पीड तेज़ हो जाती है और आसानी होती है, कमर को तकलीफ़ नहीं होती। आप किसी को रखेंगे तो वो छोड़ करके चला जाएगा। अगर आप ज़मीन में उसको फिट करें तो हर चीज़ को कमर्शियल तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो भी आप आसानी से पूरा कर लें। तो देखिए, अभी इस मशीन को फिट कर लिया गया है। फिट करने के बाद इसके अंदर ऑयलिंग ग्रेसिंग वगैरह करना होता है थोड़ा। ये देखें दोस्तों, ये होती है रबर की शीट। हर साइज़ की शीट मैं आप लोगों को इसके सप्लायर और बाकी चीज़ों की भी डिटेल दे दूंगा कि कौन सी शीट कैसे मैं आप लोगों तक आप मंगवा सकते हैं, कहाँ कहाँ से होलसेल प्राइस में। इस तरीके से आपने रखना है नीचे। उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद शीट की कट करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है जस्ट। ठीक है, आपकी डाई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मशीन अच्छी क्वालिटी की हो तो आपका पीस आराम से कट जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। देखिए दोस्तों, अभी ये कटा है राइट साइड का पाँव। इसी डाई को और इसी शीट को अब उल्टा पैर निकालने के लिए आपने शीट को उल्टा करके मशीन में रखना है। देखिए दोस्तों, ये कटिंग हो जाने के बाद आपका लेफ़्ट पैर, ये भी जब आप इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये राइट और लेफ़्ट दोनों पैर आपका कट चुका है। ये देखें। अब इसके बाद ये तो हो गया एक स्टेप इसका। उसके बाद अगला स्टेप हम इसको इसकी साइडों की थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे ग्राइंडर की मदद से। वो कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ग्राइंडर आपको कंप्लीट सेटअप के साथ ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप अपने चप्पल की फिनिशिंग वगैरह करके मार्केट में फिर सप्लाई के लिए स्टार्ट करें। इसकी फ़िनिशिंग का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी फ़िनिशिंग कैसे होगी।
तो देखिए दोस्तों, सोल कटिंग के बाद अगला जो इसका स्टेप है, ग्राइंड किया है। ग्राइंडिंग करने के बाद इसी मशीन की मदद से आप इस चप्पल का स्ट्रैप लगा सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रैप को आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं स्ट्रैप लगाने की, उसकी आपको अलग से एक टेबल मिल जाएगी। हमारे पास स्ट्रैप फिक्सर टेबल उसको कहते हैं, वो आपको अलग से टेबल भी दे देंगे। लेकिन न्यू यूज़र के लिए, नए बंदों के लिए मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है अपने हाथों से, तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रैप का सिस्टम मशीन में होना बेहतर है, ताकि अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो तो आप 8 घंटे में कितनी जोड़ी चप्पलों में स्ट्रैप डाल देंगे मैं बता देता हूँ। तकरीबन 300 से 350 जोड़ी चप्पल में आप स्ट्रैप लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, चप्पल कितनी आसानी के साथ तैयार हो गई। ये सिर्फ एक मैंने डेमो दिया है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जो आर्ट वर्क हमारे पास हम अपने कस्टमर्स को सिखाते हैं, उसमें से मैं चीज़ें आप लोगों को मुख्तलिफ दिखाता हूँ कि हमारे पास जो जो कलेक्शंस और जो शीटों की वैरायटी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हवाई चप्पल, उसके अलावा फैंसी चप्पल, ये देखिए दोस्तों निवाड़ चप्पल, ये सब चप्पलें मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो दुकानदार आपको, अगर आप मार्केट सर्वे के लिए निकलते हैं या मार्केट में आप पता करने के लिए जाते हैं चप्पलों के हवाले से, तो अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि यार मैं खुद नया काम शुरू कर रहा हूँ और मेरे को इसकी गाइडलाइन दो, तो वो आपकी आबादी तो नहीं चाहेगा, आपकी बर्बादी चाहेगा। वो आपको कभी भी सच नहीं बताएगा कि मैं कितने का लाता हूँ, कहाँ से लाता हूँ, क्यों लाता हूँ, किधर बेचता हूँ, किससे उधार लेता हूँ, किससे उधार पे माल लेता हूँ, किसको पेमेंट करता हूँ, किसको, वो आपको ट्रूली नहीं बताएगा। आप मार्केट में सर्वे के लिए जब भी जाएँ, आप एज अ कस्टमर जाएँ, आप जा कर के उससे चीज़ें परचेजिंग, आपका मकसद होना चाहिए मार्केट जाने का कि आपको मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू की समझ आ जाए कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तो फिर आप मार्केट में अपने कस्टमर को सही टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दुकानदार की रिलायबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि उसको जहाँ से आसानी वो अपनी आसानी देखेगा, वो तो चाहेगा कि आपका माल आपसे फ्री में ले ले। तो ये स्ट्रैटेजी सोचना नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिवली सोचें। इसको आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, कम बजट में, कम पैसों में प्रोवाइड करें। मार्केट सर्वे से कम अमाउंट में आप कस्टमर को अच्छी चीज़ बना करके दें। तो इसमें आप अराउंड एक चप्पल के ऊपर 50 से 60 रुपये ईज़िली आप कवर कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मैं आप लोगों को अपना नंबर बता देता हूँ, 0346259681। कराची में औरंगी टाउन में हमारा वर्कशॉप है और यहाँ से हम इसकी मशीनरीज़, मटेरियल, ये सारी सप्लाईज़ हमारे पास मौजूद होती हैं। हम आपको ऑल पाकिस्तान किसी भी शहर में बिल्टी करवाना, हमारे पास सारा रिकॉर्डेड होता है, चीज़ें ऑडिटेबल होती हैं, तो आपको हम सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने सारे डिज़ाइंस के सैम्पल्स मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस तरह की प्रोडक्ट दराज ऑनलाइन पे आप जाएँ तो 700-800 रुपये की आपको मार्केट वैल्यू, आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से। लेडीज़ की चप्पल, खूबसूरत चप्पल आप बना सकते हैं। लेडीज़ की डाई आपके पास होनी चाहिए, इस तरह का स्ट्रैप आपके पास होना चाहिए, स्क्रीन प्रिंट करने का आपके पास होना चाहिए लोगोस, और ये सारी चीज़ों को आपको अपडेटेड करते रहना पड़ेगा। आपको अपना डेली बेसिस पे काम से अपडेटेड रहना पड़ेगा। उसके अलावा ये चीज़ें हैं कुछ मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा।